हेलो दोस्त। बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि एलपी का रिजल्ट सीबीटी तो का आ ही गया है, काहे के नहीं बता रहे हैं। टेक्नीशियन 3 और टेक्नीशियन 3 एलपी एक ही जैसा तो हुआ करता था एग्ज़ाम, लेकिन हुआ नहीं है। ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इनका कट ऑफ है तो आपका टेक्नीशियन का कट ऑफ सीबीटी 1 रिजल्ट के बाद बता सकते हैं क्या? तो नहीं बता सकते। दोनों कंडीशन आप बात करेंगे, दोनों में एक जैसा क्या है, अलग अलग क्या है। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि जो कट ऑफ इस बार क्या है। लोगों को देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी क्या जो भी बात कहना है उसके बारे में सोचिए। विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जो मैक्सिमम गया है वो कहीं भी किसी का गया है, यूआर का खास करके वो 72 गया है और 60 के नीचे है, 67 है, 65 है, इवन तो 40 भी है। तो उनको भी लगता है कि ऐसा ही कट ऑफ होगा क्या। तो देखिए, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी आपको बात करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ अगर आप अपने मन से आप लिख लीजिए एलपी और यहाँ लिख लीजिए टेक्नीशियन 3। तो एलपी में क्या है, अभी 2 स्टेज और एग्ज़ाम है, यानी एलपी 3 स्टेज एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन 1 स्टेज एग्ज़ाम है। कभी तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे एलपी की क्वेश्चन 75 नंबर थे, यहाँ पे टेक्नीशियन के क्वेश्चन 100 नंबर थे। दोनों अंतर था। दोनों का क्वेश्चन लेवल क्या था, ये भी अंतर था, ध्यान दीजिएगा। दोनों में तीसरे नंबर पे कितने कैंडिडेट थे एलपी में, कम थे। टेक्नीशियन में कितने कैंडिडेट थे, ज़्यादा थे। यहाँ 18+ लाख थे, यहाँ पे 24-25 लाख खाली टेक्नीशियन 3 के थे। ये फैक्टर हो गया। वैकेंसी एलपी में कितने थे, 18,000 कुछ थे, टेक्नीशियन में 11,000 या 12,000 कुछ कह सकते हैं, पीसीएम हटा के। दोनों वैकेंसी भी कम है, कैंडिडेट भी ज़्यादा है, तो एलपी जैसा होगा नहीं। अब बात उठती है कि एलपी में जो रिजल्ट आया है ये 15 गुना कैंडिडेट के लिए है। अगर यही 1 गुना कैंडिडेट के लिए होता तो जो 54 दिख रहा है वो 74 दिखता होता, या 64 दिखता होता है, या 70 दिखता होता है, यानी बढ़ा हुआ रहता। जो आपका 40 दिख रहा है वो 50-60 दिखता होता, क्योंकि वहाँ पे एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट को लेना है। इसलिए टेक्नीशियन का एलपी से तुलना नहीं हो सकता। अब हम आपको बता दें कि देखिए, टेक्नीशियन की कतार में बहुत कुछ हमारे लिए बचा नहीं है एनालिसिस, क्योंकि हमारे पास न किस टेक्नीशियन से कौन फॉर्म भरा है वो नहीं पता है। और जहाँ जहाँ का पता हुआ, मुझे आरटीआई से ही डाटा मिला था, उसका वीडियो हम डिटेल में आपको निकाल दिए। बहुत सारे ट्रेड हैं ऐसे जिनका कट ऑफ क्वालिफाई 40 नंबर पे भी होगा, और बहुत सारे ट्रेड है जिनका 80 पे भी नहीं होगा, यानी 80 प्लस जाएगा। और किसी का 60 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 70 होगा। इसलिए आप अनुमान नहीं लगाइए कि कितना कट ऑफ जाएगा। अब एक ही उपाय है आपके पास, ऑफिशियल डाटा। ऑफिशियल डाटा से ही आपको पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपका कट ऑफ कितना गया। और ध्यान दीजिएगा, इशू ये है कि आपने सीबीटी 1 दे दिया है, आपके पास जो आने वाला एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कीजिए। जो आपने रिजल्ट एक बार पेपर दे दिया वो रिजल्ट में ही दिखेगा। आप इसमें आपको कोई प्रिपरेशन करना ही नहीं है। टेक्नीशियन 3 में तो घबराना क्या है, जो होना होगा। कुछ लोग पूछते हैं बार बार, मेरा 75 प्लस है, हो जाएगा क्या? तो देखिए, मेरे पास इतना बड़ा कोई कैलकुलेटर भी नहीं है जिससे मैं 1 शूट डालूँ आपका नंबर और सारे कैंडिडेट का नंबर आ जाए, आपके सारे कैंडिडेट का स्कोर आ जाए और मैं बता दूं कि आपका होगा या नहीं। ये किसी को नहीं पता है दोस्त, इसलिए गलत चीज़ें पे हम नहीं जाते हैं। और लोग बोलते हैं कि एलपी का एनालिसिस कर लिए। देखिए, एलपी में डाटा मिल गया था, कैंडिडेट मिल गया है, सीबीटी का स्कोर अच्छा खासा मिल गया है, ट्रेड एक ही है, एक ही पोस्ट पे सब लोग लड़ रहे हैं, एक गेंद है, उसी में 11 लोग क्रिकेट बारी बारी से खेल रहे हैं। लेकिन टेक्नीशियन में गेंद 11 है और प्लेयर भी 11 है, इसलिए पता ही नहीं चलेगा कि 11-11 गुना करेंगे कि जोड़ करेंगे। अगर गुना कर देंगे तो 121 हो जाएगा, और जोड़ करेंगे तो 11-11 22 हो जाएगा। अगर घटाव कर दिए तो 0 भी हो जाएगा। बहुत सारी इक्वेशन बनेगी। इसलिए ध्यान दीजिए कि टेक्नीशियन और एलपी की तुलना कभी भी नहीं कीजिए। और जो कर रहा है वो थोड़ा सा आप नादानी समझिए कि नादान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, या समझ के आपको नादान बना रहा है, 2 ही चीज़ है। तो इसलिए भी इस पे एलपी के बाद टेक्नीशियन का कट ऑफ नहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद।